हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज में हिंदी कोर और इलेक्टिव और इंग्लिश कोर और इलेक्टिव का हम सिलेबस देखेंगे जो कि सीबीएसई ने लेटेस्ट जारी किया है टर्म वाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टर्म वाइज सिलेबस। क्लास 11th और 12th का हम सिलेबस देखेंगे। तो जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं। आपको ये बात याद रखना कि दोनों बुक जो भी हैं आपकी हिस्ट्री, उसमें दोनों बुक से दोनों टर्म में चैप्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इससे 3 चैप्टर आ रहे हैं। आई होप आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा जो थर्ड चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट। देखते हैं नेक्स्ट जो टर्म 1 में पार्ट 2 से पार्ट बी से जो बुक आ रहे हैं चैप्टर्स आ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी। इससे जो चैप्टर आ रहे हैं वो हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राइट्स और डेवलपमेंट। अब हम टर्म 2 की बात करते हैं। तो जो टर्म 2 में पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर आ रहे हैं पार्ट 1 बुक से वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। और पार्ट बी से जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो हैं पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें 3 चैप्टर आपके आएंगे लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड जस्टिस। सो आई होप आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये जो सभी चैप्टर हैं ये टोटल 40 मार्क्स का आपके 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे। तो जो आपका 40 + 40 हो जाएगा 80। इसके अलावा आपका 20 इंटरनल होगा, तो जो टोटल हो जाता है आपका 100। तो ये 100 मार्क्स है, इस प्रकार टोटल होगा। अब हम देखते हैं क्लास 12th का सिलेबस। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें आएगा एक चैप्टर कोल्ड वॉर एरा। पार्ट 1 है आपकी जो बुक, पार्ट ए है उससे आएगा। कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। इसके अलावा आएगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इंडिया, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो पहले नाम था चैप्टर का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार चैप्टर के नाम चेंज हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। जो पार्ट बी बुक है और टर्म 1 की बात कर रहे हैं क्लास 12 टर्म 1, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टर्म 1 का ये है आपका सिलेबस। तो टर्म 1 में जो सेकेंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 1 आपका 40 मार्क्स का होगा, टर्म 2 40 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। जो स्पेशली मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट वर्क आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें टोटल जो 20 रखा गया है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए रखा गया है। हालांकि पहले ऐसा होता था कि 5 मार्क्स क्लास वर्क, 5 मार्क्स होमवर्क, 5 मार्क्स प्रोजेक्ट और 5 मार्क्स इन कुछ असाइनमेंट दिया जाता था जो जैसे प्रोजेक्ट वर्क। इसके अलावा वाइवा भी होता था, तो उनमें मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन इस साल प्रोजेक्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अब हम बात करते हैं टर्म 2 क्लास 12 की। तो टर्म 2 में जो फर्स्ट आपकी बुक है कंटेम्प्रेरी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इससे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसका पुराना नाम था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसका अभी नाम बदल कर हो गया है साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और जो 9 चैप्टर हैं ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो जो इसकी पार्ट बी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इससे 3 चैप्टर आ रहे हैं पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रिफ्यूजीज। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर इस पर डिस्कस होगी। तो ये है, आप इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, आप इन्हें चाहें तो रीड कर सकते हैं। यदि हम इसे भी पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो है हमारा ज्योग्राफी। तो यहाँ पे ज्योग्राफी जो आपका कोड सब्जेक्ट है वो है 0 to 9। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं
देखने जा रहे हैं टर्म वाइज सिलेबस 2021 और 22 का। अभी हम क्लास 11th का देख रहे हैं। तो आप सभी इस सब्जेक्ट में जानते होंगे कि इस सब्जेक्ट में 35 मार्क्स जो आपका होगा वो टर्म 1 में होगा, बाकी सब्जेक्ट से ये थोड़ा डिफरेंट है, और 35 मार्क्स का होगा वो टर्म 2 में होगा। ये एग्ज़ाम की मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो आपका 30 मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट, आपका जो प्रोजेक्ट होगा उन सभी का होगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 100, क्योंकि 35 होता है 70, और 70 और 30 हो जाएगा 100। तो ये 100 में से 5 मार्क्स के दोनों मैप होंगे। इसी प्रकार क्लास 12th में भी होगा। तो हमारी पार्ट 1 बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यूनिट, टर्म 2 द अर्थ, टर्म 3 लैंड फॉर्म्स आएगा। और पार्ट बी बुक है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इससे इंट्रोडक्शन और फिजियोग्राफी आएगा। और पार्ट सी तो प्रैक्टिकल वर्क होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल जो बुक है उससे 3 चैप्टर आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैप, मैप स्केल, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और टाइम आ रहा है। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की क्लास 11th की। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो आपकी पार्ट 1 बुक है उससे क्लाइमेट क्लास यूनिट 4 आ रहा है, यूनिट 5 आ रहा है वाटर ओशन, और यूनिट 6 लाइफ ऑन द अर्थ। ये आपकी यूनिट है, चैप्टर के नाम नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, ये यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी से। तो पार्ट बी से जो सेकंड बुक है पार्ट बी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इससे केवल थर्ड आ रहा है यूनिट क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल। ये काफ़ी बड़ा है तो आप इसे काफ़ी ध्यान से कर लें। अब हम चलते हैं क्लास 12th की ओर। क्लास 12th का हम टर्म वाइज सिलेबस देखेंगे। मार्क्स तो आपको ऑलरेडी आप जान चुके हैं ज्योग्राफी के। तो जो पार्ट 1 बुक है, हम टर्म 1 की बात कर रहे हैं। टर्म 1 में पहली बुक है आपकी पार्ट 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें 3 यूनिट आ रही हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। इससे भी मेनली 3 यूनिट आ रही हैं, पीपल, ह्यूमन सेटलमेंट्स, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की। जो टर्म 2 है, आप सभी को ये कॉमन चीज़ें तो पता होगी, मैंने आपको पहले ही बता चुकी। जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो पूरा MCQ में बेस होगा और OMR शीट में होगा। OMR शीट से संबंधित बात है, मैंने आपको पहले की वीडियोस में ही बता चुकी हूँ। इतना ही नहीं, और इसके अलावा जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो नवंबर या दिसंबर में होगा, और जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल में होगा। अब हम पढ़ते हैं टर्म 2 की ओर। कोर्स कंटेंट देखते हैं ज्योग्राफी का। तो जो आपका पार्ट 1 बुक है ज्योग्राफी की, उससे जो यूनिट 3 और यूनिट 4 आएंगे, टर्म 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसके अंदर सेकेंडरी आएंगी, टर्शियरी, क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। ये चैप्टर्स के नाम है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़, क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। तो इन यूनिट्स के अंदर है ये चैप्टर। आप बुक खोल के देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। इसके अलावा है यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक्स आ रहे हैं। देन आपकी ज्योग्राफी में सेकंड बुक है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, जिससे आ रहा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्शन इशूज़ एंड प्रॉब्लम। और ये है आपका मैप वर्क। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। हिस्ट्री में हम देखने वाले हैं, हिस्ट्री का जो हमारा कोड है 027। इसमें टर्म वाइज हम सिलेबस देखेंगे। तो जो टर्म 1 में है वो है थीम 2। थीम 1 आपका डिलीट हो चुका है, क्लास 11th का बता रहा हूँ। थीम 3, थीम 4 और थीम 5, आपका थीम 1 और थीम 5 डिलीट हुआ है टर्म 1 में। तो आपके जो जो टर्म 1 में चैप्टर आ रहे हैं वो हैं थीम 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, थीम 3 एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, थीम 4 सेंट्रल इस्लामिक लैंड, और थीम 6 3 ऑर्डर्स। ये आपके टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं। हर एक चैप्टर 10-10 मार्क्स का होगा। टर्म 1 में आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं, टर्म 2 में आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं।
वो सॉरी 4 चैप्टर, टर्म 1 में 4 चैप्टर आ रहे हैं और टर्म 2 में 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टर्म 2 के चैप्टर देखते हैं हिस्ट्री के। टर्म 2 में थीम 7, थीम 9, थीम 10 और थीम 11 आ रहे हैं। आप इन्हें के नाम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हिंदी इलेक्टिव। तो जो हिंदी ऐच्छिक है, जैसे हम हिंदी ऐच्छिक बोलेंगे हिंदी में, कक्षा 11वीं और 12वीं का 2021 और 22 का टर्म वाइज सिलेबस वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर कैसा होगा उसे देखना ज़रूरी है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें रीडिंग स्किल, ये सभी बातें आपको पता होंगी, उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इसमें जो आएंगी टर्म 1 में हिंदी ऐच्छिक में, वो आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार होगा। इस साल एमसीक्यू थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए मैं स्पेशली यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ एमसीक्यू की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पिक क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको इन पे स्पेशली फोकस करना होगा एमसीक्यू पे। यहाँ पे आपका ये स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका सत्र 1, यानी जो टर्म 1 है उसमें जो जो चैप्टर आ रहे हैं आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। प्रेमचंद्र, अमरकांत, हरिशंकर परसाई, कबीर, सूरदास, पद्माकर, ये सभी चैप्टर आ रहे हैं। और जो अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है ये दोनों क्लास के लिए होती है, 11th और 12th। तो उसमें से जो जो चैप्टर आ रहे हैं वो हैं जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, इसके अलावा डायरी लेखन की कला आएगी। अब हम बात करते हैं जो आपकी अंतराल भाग 2 है, इसको पूरक पुस्तक को कहते हैं, यह सप्लीमेंट्री बुक भी कहा जाता है, जिसमें राकेश अंडे के छिलके आपका पार्ट है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन काफ़ी लंबा है। ये आपका क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करते हैं टर्म 2 में आपका कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं टर्म 2 और टर्म 1 के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू पे आपको इस साल स्पेशली फोकस करना है, बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर पर। यहाँ पे टर्म 2 क्लास 11th का आपके सामने ये स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे रागे राघव गूंगे, सुधा अरोड़ा, ओम प्रकाश, ये गद्य खंड से आ रहे हैं। काव्य खंड से महादेवी वर्मा, नागार्जुन, धूमिल। अब देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से टर्म 2 में जो आ रहे हैं वो है कार्यालय लेखन, इसके अलावा रोजगार संबंधी आवेदन पत्र और कथा या पटकथा। अनुरूप बुक से वो 3 ही चैप्टर हैं, जिसमें से यहाँ हुसैन की कहानी, अपनी जुबानी और ये दिशाहारा, विष्णु प्रभाकर, ये आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की, जिस पे हम स्पेशली फोकस करना है बिकॉज यहाँ है टर्म 1 का सिलेबस। आई होप आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। स्क्रीन में क्लियर ना हो तो आप थोड़ा रुक जाइए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। जो काव्य खंड है उसमें जयशंकर प्रसाद, देवसेना का गीत, कार्निलियन का गीत आ रहा है। इसके अलावा जो विष्णु खरे में एक कम और सत्य आ रहा है। रघुवीर सहाय में वसंत आया और तोड़ो। अब हम बात करते हैं गद्य खंड की। गद्य खंड से जो जो चैप्टर आ रहे हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, इसके अलावा रेणु। अब जो अभिव्यक्ति और माध्यम से जो जो चैप्टर आ रहे हैं वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इसके अलावा है कैसे बनती है कविता, हाउ टू मेक पोएम्स। इसके अलावा आपकी एक अनुरूप बुक होती है जिसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, प्रेमचंद, सूरदास की झोपड़ी और संजीव। ये आपका स्कूल में ही होगा और OMR शीट पर एग्जाम होगा। तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे क्वेश्चन पैटर्न। अब हम देखते हैं भाग 2, यानी कि जो आपका सत्र 2 है टर्म 2, उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो काव्य खंड से तुलसीदास द्वारा रचित राम और भरत और राम की प्रेम का प्रेम और पद। इसके अलावा है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित 12 मासा, विद्यापति द्वारा रचित पद्मा पद, आसागर, निर्मल वर्मा और ममता कलिया द्वारा ये रचित कुछ पोयम आ रही। अभिव्यक्ति और माध्यम से पूरे के पूरे 5 टॉपिक्स आ रहे हैं, जिसमें से है कैसे लिखें कहानी, इसके पहले हमने पढ़ा था कैसे लिखें कविता, वो टॉपिक्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कैसे लिखें कहानी। इसके अलावा है पत्रकारीय लेखन, विभिन्न
के विभिन्न रूप और इसमें लेखन प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। विशेष लेखन, इसमें हम स्वरूप और उसके प्रकार पढ़ेंगे विशेष लेखन के। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन आएगा। नाटक लिखने का व्याकरण आएगा। और जो अभिव्यक्ति आपकी जो सप्लीमेंट्री एक बुक है जिसे हम पूरक पुस्तक कहते हैं, अंतराल भाग 2, उससे विश्वनाथ त्रिपाठी और प्रभाव जोशी, ये 2 पाठ आ रहे हैं। आई होप आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश कोर की। तो इंग्लिश कोर में टर्म 1 में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टर्म 2 को इसमें एकदम क्लियर दिखाया गया कि टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर एक साथ ही रख दिए गए हैं। तो ये क्लास 11th का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो जो चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, हॉर्नबिल, स्नैपशॉट, टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और टर्म 2 में, ये आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ये लिखे हुए टर्म ये लिखे हुए हैं टर्म 1 के चैप्टर और यहाँ लिखे हुए हैं ये टर्म 2 के चैप्टर। तो आप इन दोनों को देखकर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 12th इंग्लिश कोर की। टर्म 1 और टर्म 2 इसमें भी काफ़ी क्लियर वे में दिया हुआ है। तो आपका जो क्लास 12th का इंग्लिश, उसमें 40 मार्क्स का टर्म 1, 40 मार्क्स का रीडिंग आएगा, रीडिंग सेक्शन। और जो क्रिएटिव राइटिंग है वो 5 मार्क्स की आएगी। केवल 8 मार्क्स हैं आपकी रीडिंग में, जिसमें से आपका 3 मार्क्स का नोटिस राइटिंग आ सकता है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जो कि काफ़ी सरल होता है। इसके अलावा लॉन्ग राइटिंग टास्क आ सकता है जो कि अबाउट 5 मार्क्स का ही हो। अब हम चलते हैं लिटरेचर सेक्शन में। तो लिटरेचर सेक्शन में टर्म 1 में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फ्लेमिंगो से जो जो चैप्टर आ रहे हैं, और दूसरी ओर लिखा हुआ है टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो टर्म 1 में आपका जो फ्लेमिंगो पोस है उससे जो चैप्टर आ रहे हैं वो है द लास्ट लेसन बाय लॉस्ट स्प्रिंग, वो द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। और टर्म 1 में फ्लेमिंगो से जो आ रहे हैं वो है माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन द स्लम, कीपिंग क्वाइट। विस्टास पोस से 2 चैप्टर आ रहे हैं, द थर्ड लेवल, द एनिमी। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंगो से आ रहे हैं द रेड ट्रैप, इंडिगो। बुक फ्लेमिंगो की जो पोइट्री पार्ट है, पहले हमने पढ़ा था प्रोज पार्ट, अब हम पढ़ रहे हैं पोइट्री, जिससे आ रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके अलावा एंड जेनिफर्स टाइगर्स। विस्टा से आ रहे हैं शुड विजार्ड हिट ममी ऑन द फेस ऑफ इट, इवेंट्स ट्राइस ओ लेवल। तो ये है, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि जो 10 मार्क्स का इंटरनल जो असाइनमेंट होता है वो, और 40 मार्क्स के दोनों टर्म में एग्ज़ाम होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 50 + 50 100।